नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे घंटी बजाओ। कोरोना की तीसरी लहर जारी है। ऊपर से 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी है। पूरे देश में टीकाकरण के आंकड़े ने आज 150 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। करीब करीब इतनी ही भारत की पूरी आबादी है। जाहिर है कि टीकाकरण में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक डोज मिला होगा। अभी भी करोड़ों ऐसे हैं जिन्हें एक भी डोज नहीं मिला। तो अब सवाल यह कि जिन 5 राज्यों में कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, वहां कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन मिल पाई है। हम आपको जो आंकड़े दिखाने जा रहे हैं उसे एक बार देखने के बाद यह सवाल आपके भी दिल में उठेगा कि इतनी बड़ी आबादी बिना किसी सुरक्षा के वोटिंग के लिए जाएगी, काफी देर तक कतार में खड़ी होगी, तो क्या होगा? क्या ओमिक्रॉन जैसे इतने संक्रामक कोरोना से कोई भी बच पाएगा? क्योंकि इन राज्यों की बहुत सारी तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, जिसमें लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग भीड़ लगाते हुए रैलियों में नजर आए। तो आखिर इन राज्यों की जनता को भगवान भरोसे छोड़कर पोलिंग बूथ तक बुलाना समझदारी है, जरूरी है, मजबूरी है? क्या है? आपका मौका है, जरूर घंटी बजाइए और नंबर आपके सामने 8422840000। जय जय श्री राम। सुपर स्प्रेडर भारतीय जनता पार्टी, सुपर स्प्रेडर समाजवादी पार्टी, सुपर स्प्रेडर कांग्रेस और सुपर स्प्रेडर आम आदमी पार्टी। चुनाव प्रचार के दौरान इन सभी पार्टियों ने भीड़ पर ही भरोसा किया, भीड़ जुटाने को ही काबिलियत समझा, भीड़ दिखाने को ही ताकत बताया। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की सबसे ज्यादा गूंजी ये आवाज। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित जहां पर भी नजर जाती है, मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। चुनावी रैलियों में मुंड ही मुंड दिखना शुभ माना जाता है, लेकिन कोरोना काल में भीड़ ही भीड़ दिखना सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। रैलियों में जुटने वाली जनता थोड़े ही दिनों में वोट करने भी जाएगी, उस कतार में भी खड़ी होगी जहां कई घंटों का वक्त लग जाता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन लोगों की सुरक्षा का ख्याल कौन रखेगा? हमने राय ली ऐसे ही कुछ लोगों की। आप सुनिए लोगों ने क्या कहा। वैक्सीन तो एक ही लगा हुआ है, एक ही डोज लगा हुआ है। लिया नहीं था तो क्यों नहीं लिया? एक लगवाए थे, फिर चले गए थे बाहर, तो फिर आए हुए हैं तो दूसरा लगवाएंगे। अभी खाली एक डोज लगी है, एक डोज अभी लगना बाकी है। क्यों नहीं हुआ? कि मिला नहीं? मिला नहीं। डोज लगा लिया आपने? नहीं, पहली डोज लगाई मैंने। अच्छा, पहली डोज लगाई। दूसरी क्यों नहीं लगाई? दूसरी लगवाने का लगवाएंगे अभी। कब तक लगवाएंगे दूसरी डोज? लगवा लेंगे 5-7 रोज में। क्या कहेंगे जिन्होंने वैक्सीन ही लगाई है, जो पहली डोज अभी लगा चुके हैं? लगानी चाहिए, वैक्सीन तो लगानी चाहिए। मतलब इससे मतलब नुकसान नहीं हो गया, फायदा ही होगा। मतलब नहीं, वैक्सीन लगाना जरूरी है, उसी के बाद वो वोट देने जाए ताकि सभी की सुरक्षा बनी रहे। वैक्सीनेशन करवाई क्या? नहीं जी सर, क्यों नहीं करवाई? बस जरूरत ही नहीं समझी, वैसे मिल भी नहीं रहे इंजेक्शन। तो बिना वैक्सीनेशन के वोट कैसे डालोगे सर? वोट तो मोदी जी आप पे डलवा देंगे, सारे दी पवाते हुए सारे दी पवा देंगे। वैक्सीनेशन करवाया सर? नहीं सर। सर क्यों नहीं करवाया? वो सर गवर्नमेंट की वजह से, या क्या पता भी वैक्सीन मुक गई हो, क्या पता भी हम लाइन में लगे रहे तो वहाँ पे कोई हो ही नहीं, सुविधा है ही नहीं थी। आप हॉस्पिटल में गए थे, मिला नहीं वैक्सीन? नहीं मिला नहीं जी। कोरोना से सुरक्षा अगर मिल सकती है तो वो है टीकाकरण। ऐसे में यह जरूरी है कि उन आंकड़ों को देख लें जो साफ जाहिर करते हैं कि वोट देने वाली जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा अभी तक असुरक्षित है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोरोना की एक डोज लगी है और उससे भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना की एक भी डोज नहीं लगी। ऐसे में क्या हो सकती है सूरत, आप देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। टीके में भी चूके क्यों? चुनावी राज्य जो बाकी हैं, उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ लोगों को पहला टीका लगा, 7 करोड़ 70 लाख लोगों को दूसरा टीका, जबकि 48% लोगों को टीका नहीं लगा।
पंजाब में 1,70,00,000 लोगों को पहला टीका लगा, दूसरा टीका 90 लाख लोगों को लगा, जबकि 57% लोगों को टीका नहीं लगा। मणिपुर 13 लाख लोगों को पहला टीका लगा, दूसरा टीका 10 लाख लोगों को लगा, जबकि 52% लोगों को टीका लगा ही नहीं। उत्तराखंड 1,40,00,000 लोगों को पहला टीका लगा, दूसरा टीका लगा 80 लाख लोगों को, जबकि 19% लोगों को टीका नहीं लगा। गोवा पहला टीका 13 लाख लोगों को लगा, दूसरा 11 लाख को, जबकि 13% आबादी को टीका लगा ही नहीं। पांच चुनावी राज्यों के ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि यहां टीकाकरण को लेकर दिक्कत कायम है। उत्तर प्रदेश की करीब आधी मतदाता आबादी वैक्सीन के दोनों डोज नहीं हासिल कर पाई है। इन 5 राज्यों में सिर्फ एक राज्य गोवा है जहां पूरी आबादी को पहला टीका लग चुका है। लेकिन तादाद के आधार पर देखें तो गोवा की आबादी बेहद कम है, तो खतरा वहां ज्यादा नहीं, खतरा ज्यादा है उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य में, जहां मतदान के दौरान कोरोना के फैलने की आशंका ज्यादा है। क्या ऐसे हालात में चुनाव आयोग टीका नहीं तो वोटिंग नहीं जैसा कोई कदम कानूनन उठा सकता है? इसीलिए हमारे संविधान की धारा 326 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का हर योग्य वयस्क मतदाता बनने का अधिकारी है। संविधान के अनुसार पार्लियामेंट को यह पावर है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर मतदान देने के अधिकार को रेगुलेट कर सकती है। तो चूंकि यह एक ऐसा अधिकार है जो वैधानिक अधिकार है, लेकिन संविधान द्वारा भी इसको जो है मान्यता प्रदान की गई है, तो इस तरह के अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध या रोक लगाने के लिए पार्लियामेंट का कानून होना जरूरी है। तो जब तक पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाती है, तब तक केवल शासकीय आदेश से या किसी सरकार के आदेश से ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता है कि केवल टीकाकरण हो चुके लोगों को ही मतदान दिया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें से सबसे ज्यादा आबादी 2 राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में है। प्रवासी मजदूर और खेतों में काम करने वाले यहां बड़ी संख्या में रहते हैं। पिछली लहर में ये प्रवासी पलायन कर गए थे, इस बार भी खौफ वैसा ही है। ऐसे में मध्यम वर्ग जो कि सबसे ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लेता है, क्या वो कोरोना के इस लहर के बीच वैक्सीन के बिना वोटिंग की कतार में खड़ा होगा? अगर वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो राजनीतिक तौर पर क्या स्थिति बन सकती है, ये जानना भी जरूरी है। ये तस्वीरें हैं पहले कोरोना लहर की, लोग पैदल ही निकल पड़े घर की ओर। ये तस्वीरें हैं दूसरी कोरोना लहर की, पलायन एक बार फिर हुआ, लोग सब कुछ छोड़कर घर की ओर बढ़े। पलायन एक पहलू है जिसका चुनाव में योगदान होता है। ये लोग सिर्फ मजदूर या दूसरे काम करने वाले ही नहीं, वोटर भी हैं। इनके जगह बदलने से वोटिंग पर असर पड़ना लाजमी है। लेकिन इसके साथ ही देश का मध्यम वर्ग जो कि इन 5 राज्यों में रहता है, वो भी कोरोना की वजह से घर से निकलने में हिचकिचाएगा। ऐसे हालात में क्या बनेगा चुनावी गणित, जानते हैं। क्या ये वोटर बाहर निकलेगा? क्या ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में है। सभी राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग दृष्टि से इसको देख रहे हैं। यदि मैं मेरा विश्लेषण देखूं तो बात ये होती है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ये बात बड़ी क्लियर कर दी है कि हर बूथ की कैपेसिटी जो 1500 वोट की थी वो घटा के 1200 वोट की, ताकि लोगों का जो डिस्टेंसिंग है, सेल्फ डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात, क्या लोग उत्साही होकर वोट देंगे? क्या सवाल ये है। उत्तर प्रदेश में पिछली लोकसभा और विधानसभा में यदि देखा जाए, जब 2017 और 2019 के चुनाव में मत प्रतिशत उत्तर प्रदेश में गिरा है। पहले 61% गिरा था 2017 में, 2019 में वो घटकर 57% रहा है। उत्तर प्रदेश के मतदाता चुनाव के प्रति उदासीन क्यों है, ये इलेक्शन कमीशन को देखना होगा। दूसरी बात, जब लोग सत्ता में बदलाव नहीं चाहते तो भी मतदान कम होता है। तो आपने देखा नेता किस तरह रैलियों के जरिए कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं। इस पर क्या सोचते हैं अखिलेश यादव?
आप देखिए कल रात 8 बजे घोषणा पत्र में। फिर से कोरोना सामने, चुनाव टाल देना चाहिए। जिस समय कोरोना था, दुनिया में कई जगह चुनाव हुए, नियम बनते हैं, उनको पालन कर करके पॉलिटिकल पार्टीज माने उनको, और चुनाव समय पर हो। राइट फ्रॉम लॉकडाउन और कोविड के इंतजाम में ये सरकार फेल हुई है, स्वीकार करना चाहिए सरकार को। घोषणा पत्र कल रात 8 बजे। अब तक तो लॉकडाउन से बच गई मुंबई, लेकिन कोरोना के प्रहार से कैसे बचेगी, जरूर देखिएगा रात 10:30 बजे। कोरोना में पलायन की तीसरी लहर रोको, रात 10:30 बजे। घंटी बजाओ को प्रेजेंटेड बाय SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। ग्रीन फ्लाई देश का पहला जीरो एमिशन प्लाईवुड। आपको भी चैंपियन बनना है? SRMB विन ग्रिप TMT अपनाइए और उठाइए ट्रॉफी अपने सपनों का घर। SRMB विन ग्रिप आपके घर को रखेगी ऑलवेज ऑलराइट। SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। जीरो चुनो, खुल के सांस लो। आप इंश्योरेंस के खिलाफ क्यों हैं? ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सेंटिमेंट्स अलग अलग पर सवाल एक। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, सबका भविष्य बनाने का होना चाहिए। देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री रोज शाम 6 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। को प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। डाबर रेड टूथपेस्ट दांतों की समस्या रखे कोसों दूर। को पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 सेक्टर 92 गुरुग्राम प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई कीजिए। केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वेरिएंट भले ही नया हो, लेकिन बचने का तरीका पुराना। सबसे जरूरी है कि आप मास्क जरूर लगाएं और मास्क से नाक तक। ABP न्यूज आपको रखे आगे।